आवाज नहीं आ रही सर। जी, इस चेंज ऑफ बेस लॉ अब हम पढ़ेंगे। जी, किसी को इसके हवाले से आइडिया है कि चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होती है? सॉरी, नो आइडिया सर। ठीक है। एफ, ए, बी एंड सी be the positive numbers where हमारे पास ए बी सी पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो वन नहीं होनी चाहिए। सही है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि log ऑफ ए बी वो बराबर होगा log ऑफ ए बी log ऑफ सी। अच्छा, यहाँ पे log सी है। ठीक है। log ऑफ सी वो बराबर होगा log ऑफ ए के। तो ये फार्मूला आपको जहन में होना चाहिए कि मोस्टली इस पे प्रॉब्लम नहीं आते, मगर आपको एज याद होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये चेंज ऑफ बेस लॉ। मगर इसका मकसद ये यूज करने का यही है कि जब हमें मोर देन टू या थ्री लॉगरिथम्स गिवन हो तो इसको एवेल्यूट करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। सही है। तो अभी एक छोटा सा इसका एग्जांपल करेंगे ताकि आपका आइडिया भी क्लियर हो जाए। सर ये रिपीट करेंगे एक मरतबा डेफिनेशन। जी, ये डेफिनेशन ये कहती है कि ए बी से हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए और ए और बी और सी हमारे पास वो वन नहीं होने चाहिए। तो log ऑफ ए बी वो बराबर होगा log ऑफ सी बी डिवाइडेड बाय log ऑफ सी ए। तो इसको आप मतलब इसका मकसद ये है कि log ऑफ सी बी डिवाइडेड बाय log ऑफ सी ए ये बराबर होगा log ऑफ ए बी के। तो ये आप ओके सर। देखेंगे कि जी, इसका छोटा सा एग्जांपल करेंगे तो आपका इंशाल्लाह आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके तो सर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि log ऑफ 7 5 log ऑफ 5 9 और log ऑफ 9 7। तो इसको आप कैसे एवेल्यूट करेंगे? सही है। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले गिवन है उसको आप लिखेंगे कि ये मल्टीप्लाई है। ठीक है। ये बराबर होगा log ऑफ 5/7। ठीक है। और हमारे पास और होगा, ये मल्टीप्लाई होगा log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 5 और ये होगा log ऑफ 7 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये log 5, यहाँ पे log 5 था, ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, 7 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा जो हमारे पास लॉगरिथम था ये 1 के बराबर हो गया। तो ये आपको जहन में होनी चाहिए कि जो हमारे पास बड़े बड़े लॉगरिथम्स होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए चेंज ऑफ बेस लॉ यूज होता है। ठीक है। तो इसका आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली जब आप देख लें इसको, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं आते। सही है। रिपीटेड सर। सपोज। मिसाल तौर हमारे पास लागतम है। ठीक है। लागतम को आप कैसे चयन करेंगे कि अगर आपको मोर देन वन या टू लागतम्स गिवन हो आप उसको एवेल्यूट कैसे करेंगे? तो एवेल्यूट करने के लिए आपको तो कोई चीज आपको कोई फार्मूला चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास log ऑफ लागतम वाला फार्मूला चाहिए होता है, चेंज ऑफ बेस का। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस का यूज करते हैं। ओके सर। हाँ, तो अभी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके हवाले से। उसके बाद हमें छोटा सा एक थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूं कि लागथम और कॉमन लॉग हमारे पास ये होता है, एक लॉग। ठीक है। और एक होता है एलन। तो इनके बीच में फर्क क्या है? इसे कहते हैं ये लागथम है हमारे पास। ठीक है। और इसे कहते हैं कि ये कॉमन लॉग है। और नेचुरल लॉग भी बोलते हैं ना सर? जी, कॉमन लॉग या आप नेचुरल लॉग कह सकते हैं इसे। सर, जी एलन एलन को हम नेचर एलन को नेचुरल लॉ कहते हैं और ऐसे लॉग को कॉमन लॉग कहते हैं सर, आई थिंक। जी 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 बिल्कुल। कॉमन लॉग अभी देखेंगे हमारे पास जो कॉमन लॉगरिथम है और नेचुरल लॉगरिथम में क्या फर्क है।
यस सर, सर बेस दोनों 10 का बेस बेस ई। चेंज है। हाँ, तो नेचुरल लॉग हमारे पास जो इसका बेस होता है वो क्या होता है 10, ठीक है, और 10 इसका बेस क्या होता है ई ई, ई सर। मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर तो इसमें इसको दूसरा कुछ भी बोलते हैं ना, इसको ई को। ई को तो हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर इसका इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है जो ई किस सिंबल होती है। ये सिंबल है ना, इसका वैल्यू है हमारे पास 2.718। सर इसका नेम भी तो अलग होता है ना। इसका बस ये हम बेस है, नेम तो इसका। इसका ई कहते हैं हम, ई, चलो ठीक है या सर। इसको आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है। ठीक है सर। हाँ, तो हमारे पास अगर यहाँ पे इसका log का बेस अगर 10 है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि log 10a। अगर यहाँ पे बेस 10 ना हो तो वो क्या बन जाएगा log, यहाँ पर log क्या बन जाएगा ई ए, जी, ई पावर ए। ये log को आप, नेचुरल log को आप एलन ln भी शो कर सकते हैं या lg भी लिख, एलन है। ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा ln x लिखें एलन है तो, या ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके log y के। सही है। या इसको अभी थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि हमें पास जो पहले चल रहे थे उसके हवाले से चलें ताकि आपको आइडिया भी क्लियर हो जाए। तो log ऑफ y वो बराबर होगा x का, तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा log ऑफ y बराबर होगा 10 पावर x, ठीक है। सही है। 10 सर पावर एक्स कैसे आया सर? ये ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम में हमारे पास जो बेस होता है वो 10 होता है हमेशा, कॉमन लॉगरिथम की बात चल रही है। जी 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 जी। सही है। ओके सर। हाँ, तो अभी हम आएंगे कि जो नेचुरल लॉग होता है वो क्या होती है। नेचुरल लॉग की डेफिनेशन ये होती है कि ln y वो बराबर होता है x के, ठीक है, और इसकी ये कंडीशन होती है कि आप बराबर होता है y इज इक्वल टू ई पावर x के। सही है। यस सर। ये हमारे पास होती है नेचुरल लॉग, ये इसे कहते हैं हम नेचुरल लॉग, और इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कॉमन लॉग, जिसमें हमारे पास बेस क्या है 10 है। यहाँ पे बेस क्या है, ई यहाँ बेस क्या है हमारे पास ई है। सही है। तो इसके आप हवाले से ये भी कंडीशन होनी चाहिए। और एक और बात आपको जहन में होनी चाहिए कि जो हमारे पास ln x है और ई पावर x आपस में क्या रिलेशन है। सर वो लॉगरिथम फॉर्म है और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सर एल एन एक्स जो है हम लॉगरिथम में यूज करते हैं, वो बेस में वो एक्सपोनेंट भी यूज करते हैं। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सही है। आओ सर। अब हाँ, देखते हैं हमारे पास जो पहले जो कंडीशन गिवन थी कि देखी थी कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू ई एक्स, वाई इज इक्वल टू ई एक्स, तो यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे log, मल्टीप्लाई करेंगे ln, ठीक है, ln आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बोथ साइड ln मल्टीप्लाई करेंगे ln y बन जाएगा, ये बन जाएगा ln e पावर x। तो यहाँ पे ln e ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। आपको हम पता है कि जो अगर यहाँ पे a और a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वो आइडेंटिटी या 1 देगा। तो यहाँ पे भी ln और e आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हमेशा ये जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 देंगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा x। सही है। सर ऐसा भी कह सकते हैं जो एलन बराबर होता है वो log ई के बराबर होता है, ठीक है सर। तो जी जी सर सर जी एलन बोले। बराबर होता है एलन बराबर होता है log ई के, ठीक है सर। तो एलन ई बराबर होगा log बेस ई टू द बेस ई टू ई, ठीक है। तो log ई टू ए ये होगा 1 के बराबर। तो
ये भी सर कह सकते हैं। बस ये छोटा सा आइडिया है, ये आपको आना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर हमने पहले तो बेस ला लगा, वो पावर ला जो हमने देखा था कि जो हमारे पास ई यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे पावर है, तो ये एक्स सामने आ जाएगा, ये बन जाएगा एल एन ई। तो हमें पता है कि एल एन ई हमारे पास 1 होता है, तो ये इसलिए एल एन वाई हमारे पास एक्स बन गया। सही है। अगर ये आपको कंडीशन गिवन हो एल एन वाई बराबर है एक्स के, तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, बोथ साइड एल एन मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, सही है। जी सर। आप जी सर सर। एल एन एल एन किसके वाई, बराबर है? जी सर एल एन एल एन किसके वाई, बराबर है? एल एन वाई हमारे पास बराबर है एक्स के यहाँ पे। नहीं सर, वैसे एल एन किसके बराबर होता है? लॉग, जस्ट एल एन, यस सर, नेचुरल नेचुरल लॉग। वो तो अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास एल एन वो एक्स के बराबर होता है, कोई भी उसका वैल्यू होगा। सर मैंने एक पढ़ा कि एल एन बराबर है log ई के। हाँ, वो तो है ना आपके पास, उसका बेस तो हमने पहले भी देखा था कि उसका बेस क्या होता है, लॉग ई होता है ना। अगर उसका बेस ई होगा तो फिर ये एल एन होगा। यस सर, यस सर, हाँ, यही अगर है। लॉग, अगर ये लॉग ए है हमारे पास, कॉमन लॉग जब देख रहे थे तो उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। सही है, तो यस ये सर। पहले भी हमने देखा था। सही है, तो यहाँ पे ठीक है सर। इसको आप बोथ साइड आप ई पावर एक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ, ये हमारे पास ये 1 बन जाता है। ई पावर log हो तो वो भी 1 होता है, ई एल एन ई भी हो 1 के बराबर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ई तो एक्स। हमने देखा था ये जो हमारे पास जो कंडीशन थी y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, मतलब log से आप एक्सपोनेंट फॉर्म में जा सकते हैं, एक्सपोनेंट से हम log फॉर्म में जा सकते हैं। जैसे हम कॉमन log में जा रहे थे तो नेचर log में भी हम जा सकते हैं। तो इसके हवाले से परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बस सिर्फ अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं लॉ के हवाले से कि वो उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो कि x इज इक्वल टू लॉग 1/2 16 हो, तो ये किसके बराबर होगा? तो इसको पहले आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी जी? 1/2 पावर एक्स, 1/2 पावर एक्स इज इक्वल टू 16। इज इक्वल टू 16। हाँ, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आप अभी आपका काम है, जो एक्सपोनेंट पे हम यूज कर रहे थे, एक्सपोनेंट पे हम क्या कर रहे थे कि बेस सेम कर रहे थे। सही है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1/2 एक्स, और इसका बेस 2 करें तो ये बन जाएगा 2/4। और यहाँ पे आप 2 2 पावर इनवर्स। माइनस 1 भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2/4। यहाँ पे -1 हमने देखा था कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये हमने देखा x पावर r और m हो तो वो बराबर होता है x r m के। ठीक है, तो आप इसको पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर माइनस एक्स, ये बराबर होगा 2/4 के, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर होगा -x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -4। सही है। यस सर, सही है जी सर। सर। हाँ, तो अभी आ जाते हैं कि हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम है वो क्या कहता है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमारे पास log x 4x -3 इज इक्वल टू 2, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सर एक्स पावर 2 हाँ, x पावर 2, इज इक्वल टू 4x माइनस 3। हाँ बस इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करें। -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करें, मिडल टर्म ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालें तो x -3, और यहाँ से -1, तो ये बन जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -3 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक x इज इक्वल टू 3 पे ये
डिफाइंड है और x इक्वल टू 1 पे। सही है। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और प्रॉब्लम देखते हैं कि जो हमारे पास थोड़े से डिफरेंट हैं इससे, मे बी इससे रिलेटेड भी होंगे। हाँ, तो हमारे पास थोड़ा सा ये आपको आइडिया देने के लिए कि जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये नजर आ रहा है स्क्रीन? जी सर। यस सर। हाँ, तो हमारे पास पहले तो जो लॉगरिथम का मेन आइडिया है वो प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन का जो पावर रूल होते हैं वो कंडीशन होती है, ठीक है। तो थोड़ा ओके रिकेप सर। कर लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल हमारे पास जब भी होता है आपस में उसके पावर ऐड हो जाते हैं, सही है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन होगा तो उसके पावर नेगेटिव हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। और ए पावर एम, पावर ऑफ पावर का रूल जो हमारे पास होता है एम पावर एन, तो वो बराबर होगा एम मल्टीप्लाई एन। सही है। तो अभी ये हमने रूल्स देखे थे कि प्रोडक्ट रूल में log ऑफ बी वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट रूल में एम मल्टीप्लाई एन हो तो log ऑफ बी एम प्लस log ऑफ बी एन हो जाता है। और क्वेश्चन रूल में हमने देखा था कि ये log ऑफ बी एम डिवाइडेड बाई एन हो तो वो log ऑफ बी एम एन हो जाता है। सही है। जी सर। और ये हमने बेस लॉ भी देखा था कि जो चेंज ऑफ बेस लॉ है वो किसके बाद log ऑफ बी एन इज इक्वल टू log ऑफ एन डिवाइडेड बाय log ऑफ बी होगा। हाँ, इसके लिए से हमने एक प्रॉब्लम पहले भी किया था, यहाँ पे भी है log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 27। तो आप इसको आप सॉल्व करें log ऑफ 3, इसको आप प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये क्या बन जाता है log 3 9 प्लस log ऑफ 3 27। तो log ऑफ 3 पावर 9 किसके बराबर होगा? तो आप देखेंगे कि log ऑफ, आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? log ऑफ 3 9 है तो आप इसको log ऑफ 3 का स्क्वायर लिखेंगे, सही है। तो बाय हमारे पास जो रूल था पावर का वो क्या था कि 2 सामने आ जाएगा तो ये log 3 तो log 3 1 हो जाता है, ये 2 बन जाएगा, सही है। ओके तो सर। ये इसका इसका आंसर क्या आया? 2 आया। और इसके बाद log 3 पावर 3 तो यहाँ पे 3 आएगा, सही है आंसर इसका। कैसे आएगा? log 327। तो हमें पता है कि log 27 का हमें बेस सेम 3 में लिखें तो क्या होगा? 3 पावर 3 स्क्वायर और क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 log 3 तो ये log 3 हमारे पास 1 के बराबर होता है और ये क्या बन जाएगा? 3। तो 2 + 3, ये इस होल हमारे पास जो लॉगरिथम है वो 5 के बराबर होगी, सही है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसको आप सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आप तो ये सिंपली भी कर सकते हैं, सही है। जी सर। यस सर। हाँ, तो ये अभी एक हमारे पास गिवन है एज डिवाइड में। तो आप डिवाइड में कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए भी वही कंडीशन सेम लगाएंगे। आप इसको सॉल्व करें पहले log 2 पावर 265 को। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें, आपकी मर्जी है। या आप 256 के कोई 2 के हवाले से कोई फैक्टर्स बनते हैं, किसी को याद है 2 के हवाले से ये क्या बनेंगे? 2 के 8 बनेंगे ना, यस सर, सही है। 2 पावर 8। हाँ, 2 पावर 8, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? log 2, इसको हम लिख रहे हैं log 2 256, तो ये बनेगा log 2 2 पावर 8। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 8 log 2 तो ये log 2 हमारे पास 1 के बराबर होता है तो ये 8 बन जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे log 2 32, ठीक है। हमारे पास log 2, ये 32 किसके बराबर होता है? 2 पावर 5 के। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 log 2 बन जाएगा, सही है। ये log 2 हमारे पास 1 के बराबर होता है, ये 5 है। आप 8 से माइनस करेंगे, यहाँ पे log
256 का हमारे पास आंसर क्या आया था 8 और माइनस करेंगे इसका आंसर क्या है 5। तो होल हमारे पास जो लागत है उसका आंसर 3 है। इसको आप डिफिकल्टी थोड़ा सी होगी, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं और सिंपली भी कर सकते हैं। 256 को आप डिवाइड करें 32 के साथ तो ये आंसर 8 आएगा। तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सही है। जी सर। हाँ, अगर थोड़ा सा आप देखा करें, अगर यहाँ पे अगर बेस 2 है और यहाँ पे अगर 8 है तो हमें पता है कि ये 2 के बेस में ही आएगा। मिसाल 2 पावर 3 होगा, आप देखा करें फिर तो आप डायरेक्ट वो कन्वर्ट करें कि लाग इस ये के लिखते हैं 2 पावर 2 क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे 3 लाग 2 2। तो ये आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ये 3 के बराबर है विदाउट आप एक्सपोनेंट में जाएं। सही है। लेफ्ट साइड वाली सर एक मरतबा फिर समझाएं। कौन सी ये वाली लाग, ये वाली? y is equal to log 2 power 8। ये समझ नहीं आया। जी सर। हाँ, हमारे पास ये गिवन है कि log 2 8। सही है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 2 होल क्यूब। ठीक है, 8 को आप कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब। जी सर। ठीक है, इस पे आप पावर रूल लगाएं तो ये बन जाएगा log 2 2। तो हमें पता है कि log 2 2 1 के बराबर होता है। तो ये होल हमारे पास जो लॉगरिथम था ये वो 3 के ही जी बराबर सर। आ गया। और इसको हमने जी बाय क्वेश्चन रूल के थ्रू भी हमने प्रूव किया कि ये सारा आंसर इसका 3 आ रहा है। थैंक यू सर। तो ये समझ आ रही है। जी सर, मोस्टली आ रही है। हाँ, तो ये बे हमारे पास जो गिवन था कि log 2 पावर 4 3, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, या आपको इसका पावर रूल भी लगा सकते हैं। मतलब ये इसके सारे एग्जांपल्स हैं। मिसाल तर हमें गिवन है कि log 2 पावर 4 3। आप इसको 4 3 को कैसे चेंज कर सकते हैं जी? बेस सेम 2 में लिखें। 3 इंटू log 2 4। मिसाल तर हम इसे लिखें log 2 पावर 4 3। आप इसको कैसे लिखेंगे log 2 2 का पावर क्या होगा 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। यस तो सर। log 2 ये क्या बन जाएगा 2 पावर 6 बन जाएगा। सही है। जी यस सर। सर। हाँ, तो ये पावर रूल इस पे लगाएंगे तो ये 6 आगे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा log 2 2। हमें पता है कि log 2 1 के बराबर होता है ये, तो ये सारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। सही है। ओके सर। तो आप यस इसको सर। मल्टीपल पे से कर सकते हैं सेम ही प्रॉब्लम्स को। जी सर। हाँ, तो आप मिसाल तो आपको गिवन हो कि कभी कभी कंडीशन आपको ये गिवन हो कि log 2 पावर 5 प्लस log 2 6.5। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मिसाल तो हमें गिवन हो log 2 5 प्लस log 2 6.5। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मसला होगा। अब मसला इन द सेंस नहीं होगा, मगर यहाँ पे ये है कि आप प्रोडक्ट लॉ यूज कर सकते हैं इसमें। तो आप इसको प्रोडक्ट लॉ में कैसे लिख सकते हैं log 2 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4। तो ये इसका आंसर क्या आएगा log 2 32। तो आप इसको सॉल्व करेंगे log 2 और इसका पावर क्या बनेगा 5। तो ये बन जाएगा 5 log 2 2। ये log 2 2 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये होल हमारे पास 5 के बराबर होते हैं। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंट तरीके से, एक्सपोनेंट के जो आपका आंसर आएगा या इसका भी आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर वैसे पॉइंट्स में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सही है, रिपीटेड समझ आ सर। गया। रिपीटेड सर। सही है। हाँ, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? मिसाल तो हमारे पास जो log गिवन है log 2 5 प्लस log 2 6.4। तो इस पे आप प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं। हमें पता है कि जो आप प्लस में हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं log 2 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4।
तो 5 मल्टीप्लाई 6.4 हमारे पास 32 के बराबर होता है। उसके बाद 32 को हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो वो 2 पर 5 के बराबर होता है। सही है। तो इस पे हमने यहाँ पे लगाया पावर रूल। तो पावर रूल 5 जो यहाँ पे एज अ पावर था तो वो कोफिशिएंट बन गया, तो ये बन जाएगा 5 log 2 2। हमें पता है कि log 2 2 1 के बराबर होता है। ये तो होल हमारे पास जो लॉगरिथम था वो 5 के बराबर आ गया। इट्स ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो ये इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप दूसरी कंडीशन देख रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू log 2 32 है। सही है। जी सर। तो ये बराबर होता है log 32 डिवाइड बाई log 2। सही। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि log 2 किसके बराबर होगा? log 2 5। log 32 किसके बराबर होगा? log 2 पावर 5 होगा। यहाँ पे 2 पावर 5 होगा ना। 32 का एक्सपोनेंट क्या बनेगा? 2 पावर 5। 5 फ्रंट में आ जाएगा तो ये log 2 बन जाएगा। सही है। तो यहाँ पे नीचे भी log 2 है, ऊपर भी log 2 है, तो log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आंसर आएगा। आप इस ऐसे प्रॉब्लम को मल्टी वे से भी कर सकते हैं। जी सर। हाँ, ये सेम कंडीशन से प्रॉब्लम है कि log 5 यहाँ पे क्वेश्चन रूल है। सही है। यहाँ पे क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या था कि log 5 100 माइनस log 5 4। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? log 500 माइनस log 5 4। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? log 500 अपॉन 4। सही है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा? 5, ये 25 के बराबर होगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो log 5, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये 5 स्क्वायर होगा। तो ये पावर रूल यहाँ पे लगाएं तो ये 2 log 5 5। तो ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 1 के बराबर। सही। तो ये हमारे पास 2 आएगा। तो समझ आ रही है? जी सर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना सर? हाँ, आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, नहीं तो आपको मिसाल आप ये गिवन होगा कि एक्स का वैल्यू फाइंड करें या वाई का। मिसाल तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि log x हमारे पास गिवन हो कि log x log x 9 इज इक्वल टू 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? सर x पावर 2 इज इक्वल टू 9। हाँ, x पावर 2 इज इक्वल टू 9। 9। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x2 और इसको क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पावर आपस में कैंसिल हो सकती है। यहाँ पे ये कंडीशन में होनी चाहिए कि अगर पावर सेम है बोथ साइड तो वो पावर भी हमारे पास कैंसिल हो। कैसे? आप क्या करेंगे? बोथ साइड 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। 1/2। ये क्या बन जाएगा? 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आएगा? 3 है। तो 3। कभी कभी आपको ये भी डायरेक्ट देंगे कि x का वैल्यू फाइंड कर दें। सही है। मोस्टली ये होता है कि आप x का वैल्यू फाइंड करना होगा। सही है। x का या जो जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सिर्फ वही सॉल्व करनी आए तो बस इट्स इनफ फॉर यू। सही है। तो ये सेम कंडीशन है। ये प्रॉब्लम मैं आपको भेज दूंगा, आप इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। सही है, आपका आइडिया भी हो जाएगा।
और कुछ चीज पूछनी हो आपको? अगर वर्कशीट हो तो भेजना सर, इसकी लॉगरिथम की। जी जी, मैं भेज देता हूँ आपको। जी जी सर।